हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द कॉमर्स टेकानो। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ब्रैकेट में लिखा हुआ डिग्रीज, ठीक है। डिमांड में पढ़ी थी, अब हमको ये सप्लाई में भी पढ़नी पड़ेंगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी बकचोदी के। फर्स्ट पॉइंट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो परफेक्टली इनइलास्टिक पॉइंट है, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वो होती है जीरो के बराबर। डेफिनेशन क्या है वो पढ़ते हैं। इट मीन्स दैट सप्लाई डज नॉट चेंज एट ऑल। सप्लाई चेंज नहीं हो रही है विद द चेंज इन प्राइस, ठीक है। इन दिस केस सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस केस के अंदर जो हमारा सप्लाई कर्व है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। जैसे ये देखो नीचे, ये हमारा कर्व बना हुआ है। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, चेंज नहीं हो रही है, सप्लाई बिल्कुल वहीं की वहीं है। प्राइस हमारा पहले P1 था, P0 हुआ, कम भी हो गया, बढ़ भी गया, बट सप्लाई हमारी वहीं की वहीं फिक्स है। वही हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी। तो इस केस में हमारा ES क्या होता है? ES इज इक्वल टू होता है 0, ठीक है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं डेफिनेशन को इसकी। इट मींस सप्लाई डज नॉट चेंज। सप्लाई चेंज नहीं हो रही है एट ऑल विद द चेंज इन प्राइस। प्राइस चेंज हो रहा है बट सप्लाई वहीं स्टक है। इन दिस केस सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस केस के अंदर हमारा सप्लाई कर्व क्या होता है? पैरेलल टू होता है वाई एक्सिस के। ओके, नो इशू। Let's go towards the next point, that is perfectly elastic. Perfectly elastic क्या होता है? It means that supply change without any change in price. Supply change हो रही है but price change नहीं हो रहा। In this case supply curve is parallel to y axis. इस केस के अंदर जो हमारी supply curve है वो y axis के क्या होती है? पैरेलल होती है, सॉरी x axis के पैरेलल होती है, ठीक है। और इस केस में हमारा जो ES है ना वो इनफाइनाइट होता है। ES मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये कंडीशन हमारी किसकी होती है? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक पढ़ लिया। अब परफेक्टली इलास्टिक देखो, इसका ये डायग्राम ये रहा। क्वांटिटी चेंज हो रही है बट प्राइस सेम है, ठीक है। तो इस केस के अंदर हमारा ES क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लेस देन इलास्टिक। लेस देन इलास्टिक के अंदर हमें क्या पढ़ना है? इट मींस दैट परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इट्स प्राइस। मतलब क्या है? जो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई हो रही है हमारे में वो लेस देन है किससे? जो इसके प्राइस में परसेंटेज चेंज हो रही है। इन दिस केस द सप्लाई कर्व इज स्टीपर। तो इस केस के अंदर जो हमारा सप्लाई कर्व है वो बच्चों बनता है स्टीपर। ये देखो नीचे बना हुआ है, ये इस टाइप का यहां पर हमारा सप्लाई कर्व बनेगा। प्राइस बहुत बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट सप्लाई कम, सप्लाई में कम चेंज आ रहा है, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कम है कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये इसका है सप्लाई कर्व। नेक्स्ट, मोर देन इलास्टिक। मोर देन इलास्टिक के अंदर क्या है? ES ग्रेटर देन 1 होगा। इट मींस दैट परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, जो हमारे परसेंटेज चेंज इन सप्लाई हो रही है, इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ज्यादा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। इन दिस केस सप्लाई कर्व इज फ्लैटर। इस टाइप की कंडीशन में जो हमारा सप्लाई कर्व होता है वो बच्चों बनता है फ्लैटर। कैसे बनेगा भैया? दिखा दो एक बार। देखो ये रहा, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ज्यादा हो रहा है बट प्राइस में चेंज कम हो रहा है। तो इस केस के अंदर हमारा कर्व कैसा बनेगा? फ्लैटर बनेगा। और यहां पर हमारा ES ग्रेटर देन 1 होगा। नेक्स्ट, दैट इज सुपर भी एक पॉइंट रह गया क्या? अभी नहीं, हो गया। लास्ट पॉइंट इज यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक के अंदर क्या है? आई एम सॉरी फॉर दैट, गला थोड़ा खराब हो गया। ES इज इक्वल टू 1। यहां पर हमारा ES 1 के इक्वल होता है। इट मींस दैट परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, जो हमारे परसेंटेज चेंज इन सप्लाई है, इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब दोनों में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। इस टाइप की कंडीशन को हम बोलते हैं क्या? यूनिटरी इलास्टिक या फिर यूनिट इलास्टिक। तो ये यहां पर बनेगा इसका डायग्राम कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो ये थे हमारा कौन से पॉइंट? एक मिनट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के हमने कुछ डिग्रीज के पॉइंट्स पढ़ लिए। ये आपको याद होने चाहिए अच्छे से। ओके।